सो पोर्चुगल स्टार्ट करने वाली है अपनी यूरो कैंपेन अगेंस्ट चेक रिपब्लिक। ये मैच होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आज रात 12:30 बजे ये मैच आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा सोनी लिव पे और सोनी 10-2 10-3 इन सब जगहों पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लाइव वॉच लॉन्ग भी कर रहे होंगे, तो ज्वाइन इन कर लेना, साथ में बैठ के मैच देखेंगे। बट भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट करने वाले हैं कि नहीं इस स्क्वाड में। जब से न्यू मैनेजर का टेक ओवर हुआ है, रॉबर्टो मार्टिनेज हैज ट्राइड एंड टेस्टेड डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द फॉर्मेशन। उन्होंने बैक 3 में खेला है, बैक 4 में खेला है, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें उन्होंने ट्राई करी है। बिकॉज लेट्स फेस इट गाइस, पोर्चुगल ने अपने पिछले कैंपेन्स में अच्छा नहीं किया है सिंस विनिंग दैट 2016 यूरोस। एक नेशन लीग जीती है, वर्ल्ड कप में उन्होंने फिर क्वार्टर फाइनल से एग्जिट ली थी, पिछले बार के यूरोस में राउंड 16 से बाहर हो गए थे। तो यार वी कैन लुक बैक एंड सी कि क्या ये जो नई पोर्चुगल की टीम है, ड्रिवन बाय देयर लीडर 39 ईयर्स ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हु बाय द वे विल बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर इन अ यूरो अलॉन्ग विद पेपे एज अ लीडर 41 ईयर्स ओल्ड जो हो चुके हैं। एंड कुछ नए प्लेयर्स, कुछ न्यू यंग ब्लड इस टीम में, जॉ नेवेस जैसे प्लेयर्स, एंटोनियो सिल्वा, इनाचियो, नूनो मेंडेस जैसे प्लेयर्स एंड बाय राफेल लियाओ, फेलिक्स। भाई क्वालिटी तो है ही है, बट अगर आप मुझसे ना आउटराइट होकर पूछोगे कि क्या जी भाई यूरोस के लिए फेवरेट्स कौन है, फेवरेट्स, मैं ना एक्चुअली आउटराइटली पोर्चुगल को फेवरेट्स में नहीं बोलूंगा। मैं बोल दूंगा भले ही जर्मनी, मैं कह दूंगा भाई फ्रांस, इंग्लैंड, मैं स्पेन, इन टीमों का पहले नाम ले लूंगा, मैं पोर्चुगल का नाम ले लूंगा। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पिछले इतने सारे टूर्नामेंट्स में ना पोर्चुगल हैज नेवर कन्विंस्ड मी लाइक दैट विद ऑल देयर स्टार पावर, विद क्रिस्टियानो फैक्टर, विद एक ऐसी स्टार स्टडेड टीम, स्टिल दे हैवंट कन्विंस्ड मी एंड नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ फैन बेसेस। स्टिल पोर्चुगल बोस्ट ऑफ अ स्क्वाड highly balanced enough with some great veterans, great young players that they can go really far in this tournament. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पोर्चुगल यहाँ पे गुड इनफ नहीं है टू प्ले इन द यूरोस। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि पोर्चुगल गुड इनफ है टू प्ले इन द फाइनल्स। अब वो जीतेंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट देन अगेन इनका जो स्क्वाड ऑन पेपर एटलीस्ट इतना अच्छा है कि भाई इनको फाइनल खेलना चाहिए। ऑनेस्टली, मजाक नहीं, ओवर हाइप नहीं, किसी की चाटना नहीं, सच बता रहा हूं मैं। बैलेंस देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे यार। बालेना जैसा एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि बॉल विन कर सकता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ओके। विटिना जैसा कंडक्टर जो कि भाई पीएसजी पे वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस, वन ऑफ क्या भाई छड्डो, बेस्ट सीजन विटिना का था आज यहाँ पे पीएसजी पे इस साल। ब्रूनो फर्नांडिस जो कि मेरे ओपिनियन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स। इन बंदे को इज्जत नहीं मिलती बिकॉज वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे खेल रहा है। एंड आई थिंक ब्रूनो, बालेना, विटिना फॉर्म द बेस्ट मिडफील्ड, वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस्ड मिडफील्ड इन दिस होल एंटायर यूरो कैंपेन। फिर इसके बाद आपके पास है बर्नार्डो सिल्वा, हु इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट मैनचेस्टर सिटी। बट यहाँ पे क्वेश्चन रहता है बर्नार्डो की परफॉर्मेंस को लेकर अक्सर एट पोर्चुगल, कि बर्नार्डो सिल्वा पोर्चुगल पे अपना बेस्ट नहीं कर पाते। ही इज ऑफन गेटिंग ओवरशैडोड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस या फिर ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके पास स्टिल राफेल लियाओ है ऑन दैट लेफ्ट विंग। भाई लियाओ जैसा विंगर यार बहुत ही कम है भाई मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में। फर्क नहीं पड़ेगा कौन है सामने, टेक ऑन लेना है राफेल लियाओ को, तो ऐसे विंगर्स पसंद आते हैं यार मुझे। इसके बाद डिफेंस में आपके पास तुम पेपे के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लो, 41 ईयर्स ओल्ड है। दियास को ले लो भाई, हु इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक दैट हैज प्लेड। इसके बाद आपके पास यंगस्टर्स है यार। एंटोनियो सिल्वा को देखा खेलते हुए, एंटोनियो सिल्वा रॉक है भाई, रॉक। गोंजालो इनाचियो, वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक विद हिज लेफ्ट फुट, अमेजिंग। फिर डेनिलो पेरेरा हैं, जॉ नेवेस हैं, इस तरीके के प्लेयर्स हैं जो कि बैकअप पे हैं, बेंच रोल पे हैं। ओटावियो हैं जैसे, मथास नूनेस जैसे प्लेयर्स हैं। फ्रांसिस्को कॉन्शिकाओ हैं जो कि बर्नार्डो सिल्वा की जगह पे खेल सकते हैं। ऑफन एक्साइट्स मी। पिछले मैचेस में कॉन्शिकाओ ने खेला है भाई, बंदा टेनाशियस यार, काफी छोटा सा हाइट है उसकी, एंड देन ही कैन जस्ट विगल हिज वे इनटू द डिफेंस। बढ़िया, पिछले मैचेस में असिस्ट भी दिया था बंदा। इसके अलावा अगर आप देखो कैंसेलो, डिएगो डालो राइट बैक सेट है आपका, नूनो मेंडेस एज अ लेफ्ट बैक। तो भाई मैं बैलेंस की अगर बात करूं, मैं क्वालिटी की बात करूं, हर लाइन में क्वालिटी है भाई। गोलकीपर तो तुम छोड़ ही दो भाई, डिएगो कोस्टा, रूई पत्रिसियो, जोसा सेट है। तो भाई बस यही मैं कह रहा हूं कि हर पोजीशन पे एक अमेजिंग प्लेयर होने के बावजूद पोर्चुगल ने वो चीज़ें नहीं की हैं जो उनको अपरेंटली करनी चाहिए थी। अब यार इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। पिछले वाला मैनेजर भाई फर्नांडो सैंटोस, यार तुमको पता है फर्नांडो सैंटोस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था कि भाई फर्नांडो सैंटोस पोर्चुगल की टीम को ना कभी भी अपने उस पोटेंशियल पे नहीं ले आ पाए, कभी उस तरीके से झोंक नहीं पाए कि भाई जाओ अब आज तुम खेल के दिखा दो, मज़े कर लो। जो हमें लिमिटेशंस देखने को मिलती है ना इंग्लैंड पे अंडर गैरेथ साउथगेट, कुछ वैसी सी लिमिटेशंस यहाँ पे इनके पुराने मैनेजर भी दिखाया करते थे। बट मैंने ये नोटिस किया है जब से न्यू मैनेजर आ चुके हैं ना, मार्टिनेज एक स्पेनियार्ड है, ऑब्वियसली उसको चाहिए पोजीशन, कंट्रोल के साथ
उसको बॉल को डोमिनेट कर रहा है, हाई प्रेसिंग एनर्जी। उसकी बेल्जियम की टीम को देखो, भले ही उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया हो बट प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हुआ करते थे उस बेल्जियम की टीम के। विंग बैक्स का इस्तेमाल करना और खासकर रोबर्टो मार्टिनेज के टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमने पोर्चुगल को एक बैक थ्री में भी खेलते देखा। अगर ये लाइनअप नहीं हो कल के मैच का, जो कि मेरे ओपिनियन में कल ये लाइनअप होना चाहिए सही मामले में, तो वो एक बैक थ्री में भी खेल सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने पिछले फिक्चर्स में खेला है। लास्ट मैच में आइसलैंड के अगेंस्ट वो बैक थ्री में ही खेले थे। बट यहाँ पे एक कैच है यार, बैक थ्री में अगर आप खेलोगे तो मतलब कि एक या तो विंगर या तो मिडफील्डर कम होगा। तो अप टॉप अगर रोनाल्डो और रफाएल लियाओ हैं तो भाई कोई एक विंगर शायद ना खेलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिएगो डालो को खिलाया, जो कि ऊपर चढ़ के विंगर का रोल एक तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास रूबेन दियाज की सेफ्टी है। मिडफील्ड में पैलिना, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस एज अ कैम हो जाएंगे और कैंसेलो अप टॉप, इंटीरियर, इनसाइड, जैसे भी मन करेगा आ सकता है। बिकॉज कैंसेलो की टेंडेंसी है ना, वो इन्वर्ट कर सकता है, लियाओ वाइड जा सकते हैं एंड कैंसेलो हाफ स्पेसेस से ऑपरेट कर सकता है, ब्रूनो ऊपर चढ़ सकते हैं हाफ स्पेसेस में। तो थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि कल भाई बैक फोर में आपको खेलना चाहिए। नाउ सामने है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक खेलती है बेसिकली एक 3-1-4-2 के फॉर्मेशन में, फ्रंट टू के साथ वो खेलती है। अब इनकी टीम में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं भाई। ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मैं बहुत चेक रिपब्लिक को तो फॉलो नहीं करता हूं, बट चेक रिपब्लिक की अगर टीम को तुम देखोगे तो 3-1-4-2 का सेटअप होता है। थॉमस सूचेक खेलते हैं इनके डीएम। अप टॉप इनके पास शिक होते हैं, कुचा होते हैं, एडम ह्लोजेक भी होते हैं, जो कि वाइड एरियाज में खेल सकते हैं। 21 ईयर ओल्ड काफी एक्साइटिंग प्लेयर है ह्लोजेक। पैट्रिक शिक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं चेक रिपब्लिक के लिए। लास्ट ईयर यूरो 2020 में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और हमें याद है भाई पैट्रिक शिक आग लगा रखा था भाई, अमेजिंग गोल मारा था बंदा। इस टीम का बैलेंस बेसिकली जो आता है ना, वो उनके बैक फाइव में होने से आता है। उनका जो फाउंडेशन है, बैक थ्री जो इनकी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी डिफेंडिंग भी इट इज़ अप फॉर आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चनेबल है डिफेंडिंग, बट देन अगेन एक डायरेक्ट इनसाइड चेक रिपब्लिक दोगे ना, मेरे को लगता है कि हाँ एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा चाहती है कि वो एक डिफेंसिव सॉलिड आइडेंटिटी प्रेजेंट करें। अब वो गोल खा जाते हैं वो बात अलग है, बट इनके पास जो प्लेयर्स हैं, जिस हिसाब की प्रोफाइल्स है, उससे ये अपरेंट नेचर इनका सामने आता है कि भाई हाँ एक डिफेंसिव सॉलिड टीम है। देयर फोकस, मेन फोकस शुड बी कि भाई हम पहले तो गोल्स कंसीड ना करें, स्पेशली अगेंस्ट पोर्चुगल। अप टॉप क्योंकि उनके पास कुछ अच्छे मोबाइल प्लेयर्स है, लाइक ह्लोजेक, लाइक पैट्रिक शिक, जो कि भाई अच्छे गोल स्कोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली इनकी एरियल स्ट्रेंथ है, जहां पे भाई सूचेक हरामखोर है। तुम किसी भी बारे में बात करो, तुम सेट पीस ले लो, फ्री किक्स की या कॉर्नर्स ले लो, वहां पे भाई ये काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। बिकॉज अक्सर ये तुम देखोगे ना, सूचेक के खोपड़े पे बॉल डालते हैं या तो पैट्रिक शिक के ऊपर बॉल डालते हैं। टेक्निकल प्लेयर है बंदा। मुझे लग रहा है कि कल वो भी अगेन बैक थ्री में खेलेंगे, बैक फाइव में जाएंगे डिफेंसिव फेजेस में, और ऊपर चढ़ेंगे तो वो बैक थ्री में और विंग बैक्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से दे विल बी वांटिंग टू ओवरलोड पोर्चुगल एंड फ्लैंक्स का इस्तेमाल करेंगे क्रॉसेस डालने के लिए। अब यहाँ पे एक कंसर्न हो सकता है कि भाई पेपे को खिलाएं कि नहीं खिलाएं, स्लो पड़ सकता है बंदा। कैंसेलो को खिलाएं कि डिएगो डालो को खिलाएं, बट आई थिंक इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हर बार अपने स्ट्रेंथ्स पे बिलीव करो। मुझे लगता है ये पोर्चुगल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 हो सकती है, क्योंकि खासकर इन पोजीशन ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन पोजीशन इनके पास इतना ज़्यादा टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है। कैंसेलो के राइट साइड पे होने से मेंडिस, नूनो मेंडिस अच्छा एक अंडरलैपिंग फुल बैक है, जो कि इस तरीके के रन मार सकता है। अगर सामने वाली टीम, अगर चेक रिपब्लिक एक बैक फाइव में जा भी रही है, लेट्स से कि दे सेटल इन एंड सिट बैक लाइक दिस, तो एक 5-3-2 का वो एक सेटअप मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक वो बनाते हैं। इसमें उनको ओवरलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि आप चाहोगे आपके प्लेयर्स ऊपर फटे। तो लियाओ अगर पिच को वाइड होल्ड करते हैं, टक करते हैं आपके दो फुल बैक्स को, और बर्नार्डो सिल्वा राइट हैंड साइड पे, वी कैन एक्सपेक्ट नूनो मेंडिस टू गेट इन साइड, और वो बंदा बहुत अच्छे से करता है। खासकर नूनो मेंडिस के होने से ना अटैकिंग और डिफेंसिव बैलेंस दोनों मुझे दिखता है। तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे नूनो मेंडिस को खेलते देखना चाहता हूँ। भाई क्रिस्टियानो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब बताओ क्रिस्टियानो अगर नहीं है तो पास ऑप्शंस क्या बचा भाई? आप गोंजालो रामोस को खिलाओगे या फिर यो फेलिक्स को खिलाओगे? टू बी रियली ऑनेस्ट गाइस, पिछले मैचेस में हमने देख लिया भाई कैसे वो दोनों बंदे खेलते हैं। आप पास डिएगो जोटा का ऑप्शन है, जो कि मेरे ओपिनियन में बेटर है। गोंजालो रामोस नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। मैं तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही देखने आऊंगा भाई। रोनाल्डो स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले मैच में बंदे ने बेहतरीन गोल मारा था भाई, क्या गजब का कर्लर लेफ्ट फुट का बंदे ने मारा था, और अगेन एक अमेजिंग टैप इन गोल भी था। तो मतलब 2 गोल बंदे ने मारे, फॉर्म में यार, तो भाई क्यों बेंच करना? इसके अलावा भाई ब्रूनो, जैसे कि मैंने कहा यार, ही इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टुमारो नाइट, नॉट रोनाल्डो। ब्रूनो अगर चाहे तो पोर्चुगल टाइटल जीत सकती है, ब्रूनो के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ब्रूनो गेम रन करते हैं, वो बॉल्स फीड करते हैं क्रिस्टियानो को, बर्नार्डो सिल्वा को, रफाएल लियाओ को। ही बिकम्स द गाय, ही टेक्स द ओनर्स। चिढ़ता भी यही है, लड़ता भी यही है, रोता भी यही है, और भाई खुशी भी यही देता है। तो व्हाट ब्रूनो डज फॉर दिस पोर्चुगीज टीम इज कि जब क्रिस्टियानो हो या कोई भी स्ट्राइकर खेल रहा हो, तो भाई ही विल ट्राई टू बी ऑन द राइट हाफ स्पेस और लेफ्ट हाफ स्पेस, जिससे कि उनके अदर प्लेयर्स जैसे कि विटीनिया, पैलेहिना को मौका मिलता है ओवरलोड करने का। एंड अगर आपकी टीम ऊपर पूरी चढ़ी हुई है तो भाई कोई शाय अवे नहीं करना, पेपे और रूबेन दियाज
डियाज भी ऊपर चढ़ जाएंगे। इन कैंचलो राइट हैंड साइड से वो अपने वो स्विंगिंग क्रॉसेस डाल सकते हैं, और ऐसे अगर आप डिएगो डालो को खिलाना चाहते हो आप खिला सकते हो, बिकॉज देखो डालो और कैंचलो में डिफरेंस क्या होगा ना, कैंचलो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, कैंचलो इस साइड से ये इस जगह पे कैंचलो सेटल होता है, और यहाँ से वो ना कर्लिंग क्रॉसेस डालता है, अर्ली क्रॉसेस वो डालता है फॉर द रनिंग लियाओ, फॉर रोनाल्डो और फॉर एनीवन। अब डालो के साथ आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप बर्नार्डो सिल्वा को इनसाइड आते देख सकते हो, एंड दैट कैन अलाउ डालो टू ओवरलैप हिम ऑन द राइट हैंड साइड। तो इससे आप उनको ना न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी अचीव करा पाओगे उनकी फाइनल लाइंस में, फर्स्ट थर्ड्स में। यहाँ पे जो बैक 5 में डिफेंडिंग कर रहे हैं डालो, बर्नार्डो, रोनाल्डो, ब्रूनो एंड लियाओ, तो भाई 5 on 5 आप मैच देख सकते हो यहाँ पे होते हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी चीज़, ये न्यूमेरिकल ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ इंग्लैंड करने की कोशिश करी थी ट्रेंट के साथ अपने पिछले मैच में। और भाई अगेन आई डोंट हैव टू से दिस, कितना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे पालेन्हा और विटीनिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर हमने देखा है ब्रूनो काफ़ी हाई अप टॉप खेलते हैं और गेम में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो जब अपोजिशन काउंटर करेगी तो वहाँ पे पालेन्हा विल हैव टू बी पोजिशन इन द राइट प्लेसेस, ताकि वो यहाँ पे बॉल विन कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है पालेन्हा वो पोजीशन रिटेन करे एंड विटीनिया कंडक्ट करे प्ले को। और भाई दीज गाइज आर टेक्निकली ब्रिलियंट यार, बर्नार्डो सिल्वा एंड ऑल जैसे प्लेयर्स ही हैं, बेंच से आके यार कितने सारे प्लेयर्स इंपैक्ट कर पाएंगे। तुमको भाई नंबर्स बस मैं गिनाते चल जाऊँ पोर्चुगल की बेंच की, बेहतरीन है। सो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि जर्मनी, आप इंग्लैंड को देखो, फ्रांस को देखो, सबने अपना ओपनिंग मैच जीता है, नीदरलैंड ने जीता है, स्पेन ने जीता है, सबने अपना एक अच्छा स्टार्ट दिया, जैसे कि वो ना दे आर इन हैप्पी मूड, एक अच्छा कैंप मूड है उनका। पोर्चुगल का ग्रुप अगर तुम देखोगे ना इतना टफ नहीं है, टर्की, जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ टफेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो दे हैव गॉट अ वेरी गुड चांस कि वो टॉप करे और एक अच्छी कंसिडरेबली लोअर क्वालिटी की टीम उनको राउंड ऑफ 16 में फेस करने का मौका मिले। दैट मींस एटलीस्ट क्वार्टर्स तक वो जा रहे हैं, एंड देन क्वार्टर्स तक इफ दे आर एबल टू फाइंड द केमिस्ट्री एंड द क्वालिटी ऑफ द टीम टुगेदर, देन भाई कुछ भी हो सकता है। तो यार मेरी प्रेडिक्शन सेमीफाइनल रहती है फॉर पोर्चुगल कि भाई हाँ सेमीफाइनल तक एक अच्छा लगता है भाई, दे कैन गो, बट देन अगेन यार इट्स ऑन टू देम, ऑन द प्लेयर्स, ऑन क्रिस्टियानो। 130 गोल्स स्कोर्ड बाय द लैड, क्या वो कल और गोल मारने वाले हैं कि नहीं मारने वाले हैं? गाइज डू लेट मी नो। वीडियो का लाइक टारगेट है 2000, जरूर से लाइक कर देना और लाइव पे ज्वाइन कर लेना मेरे साथ, मैच देखना बहुत मजा आने वाला। आई विल सी यू गाइज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।